Assalamu alaikum student, how are you? Today we will discuss about the numerical problem, remaining numerical problem. Open your book page number 23. तो आज जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे वो 3.6 से स्टार्ट होगी क्योंकि 3.5 तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 3 के। तो इसमें देखिएगा कि जो 3.6 है आपके पास न्यूमेरिकल, उसकी स्टेटमेंट क्या है कि सबसे पहले है कि 2 मैसेज 52 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। हमारे पास 2 मैस हैं, उनको हमने स्ट्रिंग के एंड के साथ क्या किया, अटैच किया हुआ है। अब दैट पास ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, और जो स्ट्रिंग है वो पास कर रही है एक फ्रिक्शनलेस पुली में से। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज़, कि हमने टेंशन क्या करनी है स्ट्रिंग की फाइंड आउट करनी है, और एक्सेलेरेशन उन बॉडीज़ की जो मैस m1 है और m2 है उनकी एक्सेलेरेशन हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। वन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, और दोनों मैस क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वर्टिकली। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर नज़र आ रही होगी, इस फिगर में देखिए हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस पुली है, ये हमारे पास फ्रिक्शनलेस पुली है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। और स्ट्रिंग के एक एंड पे m1 और एक पे m1 और एक पे m2, ठीक है। तो इसमें हमने टेंशन T फाइंड करनी है और एक्सेलेरेशन दोनों बॉडीज़ की फाइंड आउट करनी है। तो इसके सोल्यूशन में हम देखते हैं कि गिवन डाटा में हमारे पास क्या है। ये देखिए हमारे पास गिवन डाटा में m1 जो था वो हमें 52 kg दिया हुआ था, और m2 हमारे पास 48 kg, और g जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, टेंशन और एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करनी थी। इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि टेंशन के लिए फार्मूला है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 g, और एक्सेलेरेशन के लिए कि m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 g। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलेरेशन को फाइंड आउट करने टेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है कि 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 g। अब हम जस्ट इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2m1 की वैल्यू 52 थी क्रॉस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हमारे पास आ जाएगा 49920 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास टेंशन आ गई 499.2 न्यूटन, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन थी वो कितनी है, T इज इक्वल टू 499.2 न्यूटन। तो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज़ 499.2 न्यूटन रिजल्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे कि एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। तो एक्सेलेरेशन के लिए हमारे पास फार्मूला था कि a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 g। अब जस्ट इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और इसका जो है ना वो आंसर ले आएंगे। तो ये इसमें m1 जो हमारे पास 52 माइनस 48 डिवाइड बाई 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गई 4 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एक्सेलेरेशन आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, द एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज इज़ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के टेंशन भी हमें फाइंड आउट होगी और एक्सेलेरेशन भी उन बॉडीज़ के दरमियान। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3.7 है। उसमें है हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि 2 मैसेज 26 kg एंड 48 kg आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ठीक है। सेम जो हमने पीछे डिस्कस किया है कि हमारे पास 2 बॉडीज़ थी, उनको हमने स्ट्रिंग के एंड के साथ क्या किया था, अटैच किया था, विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शन पुली। अब जो लास्ट हमने 3.6 में डिस्कस किया था उसमें पुली क्या थी, फ्रिक्शनलेस थी, लेकिन इसमें क्या है कि पुली में फ्रिक्शन है। 26 इज़ लाइंग ओवर अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल, के 26 वाला जो मैथ है वो हमारे पास कहाँ है कि स्मूथ फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर है। 24 kg मैथ इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो 24 kg वाला है वो मूव कर रहा है डाउनवर्ड। 26 वाला टेबल के ऊपर है, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर है स्मूथ, ठीक है। और जो 24 है वो क्या है, हमारे पास मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें भी हमने क्या करनी है, टेंशन स्ट्रिंग की फाइंड करनी है और एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज। तो इसकी डायग्राम बेटा हमारे पास कुछ इस तरह है। ये देखिए हमारे पास डायग्राम नज़र आ रही है कि हमारे पास जो m1 है, ठीक है, जो हमारे पास ये m1 है वो क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और एक जो m2 है वो हमारे पास क्या है, स्मूथ टेबल के ऊपर, फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर है। तो इसका हमारे पास गिवन डाटा है हमारे पास के m1 इज इक्वल टू 24 kg और m2 इज इक्वल टू 26 kg, ये हमें दिए हुए 2 मैसेज m1 और m2, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इसमें g इज इक्वल टू
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलेरेशन और टेंशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलेरेशन के लिए फार्मूला क्या है हमारे पास, m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g, और टेंशन के लिए क्या है हमारे पास m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि सोल्यूशन में एक्सेलेरेशन का देखें तो m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g, पुट द वैल्यूज, m1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 24 है और m2 की वैल्यू क्या है 26 है। तो m24 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 10, तो a हमारे पास आ गया 24 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गई है उन बॉडीज़ के दरमियान, टू बॉडीज़ के दरमियान एक्सेलेरेशन कितनी है 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो रिजल्ट आ गया, द एक्सेलेरेशन इन द बॉडीज़ इज़ 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक्सेलेरेशन तो हमें फाइंड आउट होगी, अब हमने क्या करनी है, टेंशन टी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो टेंशन टी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 g। तो अब इधर भी क्या करेंगे, m1 की वैल्यू पुट करेंगे m2 की और प्लस कर देंगे m1 m2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 624 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 50 आ गया, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब टेंशन जो है, टेंशन टी इज इक्वल टू 124.8 न्यूटन, ये अप्रॉक्सीमेटली किसकी इक्वल है 125 न्यूटन के। अब इसका रिजल्ट क्या है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 124 न्यूटन। अब स्ट्रिंग के दरमियान जो टेंशन है वो भी फाइंड आउट हो गया है और एक्सेलेरेशन टू बॉडीज़ के दरमियान वो भी जो है हमें फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास है 3.8, ठीक है, जो न्यूमेरिकल है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास के स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ठीक है, कि हमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि 22 न्यूटन सेकेंड को हमने कितनी फोर्स में कन्वर्ट करना है, 20 न्यूटन में, ठीक है, चेंज करने के लिए। तो ये हमारे पास गिवन डाटा में कि चेंज इन द मोमेंटम इज इक्वल टू, चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है 22 न्यूटन सेकेंड के, और फोर्स हमारे पास कितनी है 20 न्यूटन, और टाइम जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम जो है हमारे पास कितना है 22 न्यूटन सेकेंड, और फोर्स कितनी है हमारे पास 20 न्यूटन। ठीक है, तो ये t हमारे पास आ गया 22 डिवाइडेड बाई 20, तो t इज इक्वल टू 1.1 सेकेंड। हमारे पास टाइम जो था वो कितना है हमारे पास 1.1 सेकेंड। तो रिजल्ट क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द मोमेंटम इज 1.1 सेकेंड। के मोमेंटम को चेंज करने के लिए हमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कितना होता है 1.1 सेकेंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी डायरी है कि आपने प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल की 3.6 टू 3.8, और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स है वो आपने फिजिक्स के रजिस्टर में एज अ होमवर्क करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।